Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. Welcome all of you to my प्यारा सा YouTube चैनल ईशु पढ़ाने वाली। आई नो बच्चों, मैंने बहुत देर कर दी वीडियो बनाने में, बट क्या करूँ, सीरियसली मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं भी मेडिकल स्ट्रीम की ही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर नंबर 6 का, साइंस का चैप्टर 6 क्लास 9। क्लियर? सो बेसिकली हम इस चैप्टर 6 में सारे MCQs पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर 6 में 50 MCQs करेंगे जो मैंने NCERT बुक से खुद बनाए हैं, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। सो जल्दी से आइए, हम ये MCQs खत्म करते हैं और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं। डैश इज द सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताओ जो एक सिंगल सेल से बना है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है? मैम अमीबा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो मल्टी सेलुलर है, कैक्टस एक प्लांट है इसलिए मल्टी सेलुलर है, रैट एक एनिमल है इसलिए मल्टी सेलुलर है। सो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, बट अमीबा इज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसलिए अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है वो है अमीबा। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं डैश सेल कैरिंग द मैसेज इन आवर बॉडी टू द ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। कौन सा सेल मैसेज छोड़ता है बॉडी से ब्रेन तक या फिर ब्रेन से बॉडी तक? तो उस सेल का नाम है नेफ्रॉन या नर्व सेल। मैम नर्व सेल, क्योंकि नेफ्रॉन तो किडनी में होता है, ओवम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, लीवर सेल का काम तो डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिफाई करना है किसी भी चीज को, डिटॉक्सिफाई। सो बेसिकली आवर आंसर इज नर्व सेल। नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो इंफॉर्मेशन भेजता है बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में। इन प्लांट डैश टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर प्लांट। बताओ कौन से टिश्यूज कंडक्ट करते हैं फूड को और वाटर को? अगर कंडक्टिंग टिश्यूज की बात आ जाए तो तुम क्या आंसर टिक कर कर आओगे? वेस्कुलर। कौन से टिश्यूज? वेस्कुलर टिश्यू। द क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड, मतलब सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्यों मैम? आपने पढ़ाया था जब आप लेक्चर ले रहे थे कि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से मिलकर क्या बनते हैं मेरे बच्चों? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लोएम एंड मसल आर एग्जांपल ऑफ। फ्लोएम की अगर हम बात करें जो प्लांट में होता है, और जो मसल होती है जो एनिमल में होती है, किसका एग्जाम्पल है? क्या है ये? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन है, क्या चीज है ये? मैम ये टिश्यूज है ये। ठीक है मेरे बच्चों, तो फ्लोएम और मसल किसका नाम है? टिश्यूज का नाम है। आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइडिंग टिश्यू आर प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज कॉल्ड। डिवाइडिंग टिश्यू जो प्लांट में होते हैं उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट दैट इंक्रीजेस द लेंथ। भैया कौन प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स पे? अगर कोई भी टिश्यू ग्रोइंग टिप्स पे पूछ लिया जाए तो ग्रोइंग टिप्स पे ग्रोथ बढ़ाने वाला टिश्यू कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? डैश इज सीन इन सम प्लांट विच इज लोकेटेड नियर द नोड। कौन नोड के पास होता है? हाँ बच्चों, बताओ कौन नोड के पास होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जो नोड के पास प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग डेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास डेंस क्या होता है? डेंस रूट तो होती नहीं है, डेंस न्यूक्लियस तो होता नहीं है, डेंस क्रोमोसोम भी नहीं होगी। तो बेसिकली डेंस क्या होगा? मैम डेंस साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी होती है, इसको प्लांट की ग्रोथ करवानी होती है। क्लियर? डिफरेंशिएशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ। अगर डिफरेंशिएशन होती रहती है तो बहुत सारे तरह के क्या बन जाते हैं? डिफरेंशिएशन होने से बहुत सारे तरह के परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होता रहता है तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? डैश टिश्यूज आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन प्लांट। किस टिश्यू के अंदर फूड स्टोर होता है? जल्दी बताओ बच्चों, किस टिश्यू के अंदर फूड स्टोर होता है? परमानेंट टिश्यू के अंदर। एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो लार्ज एयर की कैविटीज प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज है उसको हम क्या कहेंगे? एरेन्काइमा। क्लियर? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल दैट मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा टिश्यू एक प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है?
अगर ये क्वेश्चन आ जाए कौन सा टिश्यू एक प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना देता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाने के लिए ही बना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर लॉन्ग, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और थिकन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भूलना मत। स्क्लेरेन्काइमा ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि इसके पास लिग्निन होता है। स्क्लेरन में एल आ रहा है, एल से मतलब लिग्निन होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा हैव लिग्निन। Now outermost layer of the cell of the plant is called, outermost layer of the cell, प्लांट के सेल के outermost layer को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एपिडर्मिस कहते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर डैश इन शेप, जो एपिडर्मल सेल होते हैं तुम्हारे वो कौन सी शेप के होते हैं? वो फ्लैटन शेप के होते हैं। एपिडर्मल सेल्स आर flattened in shape. Is it clear to you? Now small pores present in the epidermis of the leaf are called, pores की बात आ जाए तो stomata is the answer. Stomata are enclosed by two kidney shape. हमको पता है दो किडनी शेप सेल एक स्टोमेटा को इनक्लोज कर देते हैं और उन किडनी शेप सेल का क्या नाम है? गार्ड सेल. Now epidermis with thicky waxy coating of cut in outer surface were found in, भैया बताओ कहाँ पर मिलती है एपिडर्मिस के ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग? जल्दी बताओ कहाँ मिलेगी थिक वैक्सी कोटिंग? ये मिलेगी तुमको डेजर्ट प्लांट में, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। Cork is compactly arranged without the intercellular spaces with special kind of substance called, अगर हम कॉर्क की बात करें तो कॉर्क किससे बना है? एक बहुत ऐसे सब्सटेंस से बन गया है जो कॉम्पैक्टली अरेंज है और जिसके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कॉर्क बनता किससे है? कॉर्क बनता है सुब्रिन से। कॉर्क बनता है मेरे बच्चों सुब्रिन से। नाउ लेट्स चेंज द पेन। ठीक है, तो कॉर्क किससे बनेगा? सुब्रिन से। द फ्लोएम इज डैश टिश्यू, फ्लोएम कौन सा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय डैश मूवमेंट, हार्ट की बात आ गई है। हार्ट बताओ कौन सी मसल से या फाइबर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है? उसको क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए? उसको मसल चाहिए, मस्कुलर मूवमेंट है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू, ब्लड किस तरह का टिश्यू है? ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, सबको कनेक्ट कर देता है। मसल फॉर्म डैश टिश्यू, मसल भी एक तरह की क्या कौन सी टिश्यू है मेरे बच्चों? मसल एक तरह की मस्कुलर टिश्यू है। डैश टिश्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द एनिमल टिश्यू। किस टिश्यू के अंदर सीमेंट वाली लेयर प्रेजेंट होती है? जल्दी बताओ किस टिश्यू के पास सीमेंट वाली लेयर प्रेजेंट होती है? आंसर आ जाएगा एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जो सीमेंटिंग लेयर बनाते हैं बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड सराउंडिंग। इज इट क्लियर? उसके बाद सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड, अगर हम सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम की बात करेंगे तो वो होगा तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंपल सा होता है। ईसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ, ये किससे कवर होती है? ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर होती है। क्यों? क्योंकि मैम स्क्वैमस एपिथेलियम में सिक्रीशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे हमको सिक्रीशन करनी है और एब्जॉर्प्शन करनी है, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियल यूज करेंगे। हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेयर नहीं सीलिया कहते हैं। क्लियर? द डैश फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा टिश्यू सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है और किडनी में प्रेजेंट है? जल्दी बताओ कौन सा टिश्यू है वो? उसका नाम है क्यूबॉइडल टिश्यू। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लास के अंदर कि अगर आपसे पूछ लिया जाए किडनी या अगर आपसे पूछ लिया जाए सलाइवरी ग्लैंड तो तुम किस पे टिक करोगे? क्यूबॉइडल पे। क्यूबॉइडल ही प्रेजेंट होते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ट दैट टाइम डैश इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो क्या बन जाता है अगर एक एपिथेलियल टिश्यू अंदर की साइड फोल्ड हो जाए? जल्दी बताओ क्या बन जाता है? एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है। क्या बनेगा गाइस? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट, बच्चों आंखें दर्द हो चुकी है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस व्हिच वी कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
ठीक है, तो वो कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं? और आंसर इज ग्लैंड सेल। ठीक है, ऐसे कौन से सेल है जो सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस को? ग्लैंड सेल। डैश इज नॉट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? जल्दी बताओ। ये बोन है इसलिए कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। डैश इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन कनेक्टिव टिश्यू है? ये एपिथेलियल है, ये एपिथेलियल है, ये तो कनेक्टिव है ही नहीं। आरबीसी इज द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज आरबीसी कम अंडर द ब्लड एंड ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू होंगी। ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। डैश इज नॉट सस्पेंडेड ऑन प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स भी होंगे, बट प्लाज्मा में नेफ्रॉन्स कभी नहीं होते। क्लियर, नेफ्रॉन कभी नहीं होते। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सीलिया तो नहीं होती जी, ये सीलिया कहाँ से आ गया? वाइट ब्लड सेल्स होता है या वाइट ब्लड सेल होता है? बताओ बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म है। देखो एस का फर्क था। तो अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, सो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म इज वाइट ब्लड सेल्स। डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी। कौन फ्रेमवर्क बनाते हैं और बॉडी को सपोर्ट करता है? सबको पता है, आंसर बोन है। बोन सेल एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स विच इज कम्पोज ऑफ। बोन के जो सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तभी कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमको दूध बहुत ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ताकि उनकी हाइट लंबी हो पाए और बोन मजबूत बन पाए। तो बोन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्लियर। टू बोन कनेक्टेड। देखो अगर दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मसल बोन से कनेक्ट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। डैश स्मूथन बोन सरफेस है जॉइंट। कौन स्मूथ कर देता है बोन का सरफेस जॉइंट पर? ठीक है, कौन स्मूथ करेगा? मैम, आंसर इज कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक ही काम है सब कुछ स्मूथ कर देना, क्योंकि कार्टिलेज खुद एक क्यूट सा इंसान होता है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज है ये। क्लियर। डैश टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल अराउंड द ब्लड वेसल बोन मैरो। ठीक है, स्किन मसल के बीच में कौन मिलता है? ब्लड वेसल और बोन मैरो के बीच में कौन मिलता है? जल्दी बताओ कौन मिलता है? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो स्किन और मसल के बीच में कौन मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। ब्लड वेसल और बोन मैरो के बीच में कौन मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। डैश आर स्टोर इन एडिपोस टिश्यू। कौन स्टोर होते हैं एडिपोस टिश्यू में? जल्दी बताओ गाइस, कौन स्टोर होते हैं? फैट। फैट आर स्टोर इन एडिपोस टिश्यू। फैट आर स्टोर इन डैश टिश्यू। बताओ किसके अंदर फैट स्टोर है? फैट आर स्टोर इन एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। एडिपोस टिश्यू किस किस से मिलकर बनता है? ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बनता है। स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में क्या होता है? एडिपोस टिश्यू। सेल ऑफ द एडिपोस टिश्यू आर फिल्ड विद। ये जो एडिपोस टिश्यू के सेल होते हैं मेरे बच्चों, किससे फिल होते हैं? सेल ऑफ देम आर फिल्ड विद बी, फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट बिहेव एज। अगर हम फैट को स्टोर कर देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? फैट विल बिहेव एज इंसुलेटर। वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज फैट इज द इंसुलेटर। नाउ इलोंगेटेड सेल आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर उसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। जो इलोंगेटेड टिश्यू मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, इलोंगेटेड सेल मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? योर आंसर इज बी, मसल फाइबर। मसल कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको ये वाला प्रोटीन चाहिए। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मैं हमारे पास आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल। क्लियर। मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्ब इज कॉल्ड। लिम्ब में अगर कोई मसल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल। डैश मसल आर अटैच्ड टू बोन एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। कौन हेल्प करेगा बॉडी मूवमेंट में? वॉलंटरी मसल। और बेसिकली स्केलेटल मसल इसका आंसर होगा। लेट मी चेक इट। सो आंसर इज स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि ये मसल्स बॉडी से अटैच और मूव करवा रही है तो स्केलेटल ही नाम है इसका। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना इसको हम क्या कहते हैं?
contractile movement. क्लियर मैम, हम इसको इनवॉलंटरी भी तो कहते हैं। हाँ बच्चों, तो हार्ट की बात आएगी तो तुम इनवॉलंटरी लिखोगे, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आर मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी है? नर्वस टिश्यू से। न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट विच इज कॉल्ड एक्सॉन। ब्रांच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नर्व सेल आर, ब्रांच टाइप जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उनको नर्व सेल में, उसको हम डेंड्राइट कहते हैं। The signal that passes through the nerve fiber is called, वो सिग्नल जो नर्व फाइबर से पास हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती थी और आज वो मैं कह रही हूँ। मैं कहना चाहती थी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्लियर? बाय बाय किड्स।